दीदी ने बीते 10 सालों में विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया है। विकास के हर काम में, हर काम के आगे दीदी दीवार बन के खड़ी हो गई, दीवार बन के खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी तो दीदी दीवार बन गई। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों की मदद के लिए कानून बनाया तो दीदी इसका भी विरोध करने लगी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति के लिए कानून बनाया तो दीदी फिर आग बबूला हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाले कानून बनाए तो दीदी विरोध में उतर आई। केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए तो दीदी ने इससे भी किसानों को वंचित रख दिया। साथियों, बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। बंगाल की बीजेपी सरकार आपका लाभ कराने वाली हर उस योजना को लागू करेगी जिन्हें दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। पहली ही कैबिनेट में पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। बंगाल के हर किसान के खाते में 18,000 रुपये सीधे ट्रांसफर हो, जिसको दीदी ने रोकने की कोशिश की। 2 मई के बाद, नई सरकार बनने के बाद दीदी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि सरकार आपने बनाई है, आपके लिए बनाई है और वो आपके लिए काम करेगी। भाइयों और बहनों, आप मुझे बताइए, दीदी को अगर आप लोगों के दुख दर्द की परवाह होती तो क्या वो आपकी भलाई के, आपके हित वाले कामों को रोकने का काम कभी करती क्या? करती क्या? ये रुकावटें डालती क्या? दीवार बनती क्या? दीदी को अगर आपकी तकलीफ की चिंता होती तो क्या वो तोलाबाजी होने देती क्या? होने देती क्या? तोलाबाजी होने देती क्या? जरा इधर से जवाब दीजिए, तोलाबाजी होने देती क्या? सिंडिकेट को आगे बढ़ाती क्या? सिंडिकेट को आगे बढ़ाती क्या? कट मशीन मनी वसूलने देती क्या? कट मनी वसूलने देती क्या वो? साथियों, दीदी अपने अहंकार में दीदी इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई उन्हें अपने आगे छोटा दिखता है। केंद्र सरकार ने अनेक बार अनेक विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई है, लेकिन दीदी कोई न कोई कारण बताकर इस बैठकों में नहीं आती। जैसे कोरोना पर पिछली 2 बैठकों में बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक हो, बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन दीदी नहीं आई। मां गंगा की सफाई के लिए देश में इतना बड़ा अभियान शुरू हुआ, लेकिन दीदी उससे जुड़ी जो बैठक होती है उसमें भी नहीं आई। 1-2 बार न आने को तो समझ में आता है साथियों, लेकिन
दीदी ने यही तरीका बना लिया है। दीदी बंगाल के लोगों के लिए कुछ देर का समय नहीं निकाल पाती, ये उन्हें समय की बर्बादी लगता है। और जब दीदी के तोलाबाज कोरोना के दौरान भेजे गए राशन को लूटते हैं तो वो उन्हें खुली छूट देती है। केंद्रीय टीमें चाहे सहयोग के लिए आए या फिर करप्शन की जांच के लिए, दीदी उनको रोकने के लिए पूरे संसाधन लगा देती है। दीदी केंद्रीय वाहिनी नहीं, सेना तक को बदनाम करती है। राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाती है। दीदी खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती है।